नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल की। राजस्थान जियोग्राफी को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में शुरू किया था राजस्थान के खनिज खनिज संसाधन में हमारा ये टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने देखा था धात्विक खनिजों के बारे में। पिछली क्लास में हमने देख लिया था। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लाडूणा। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें अपलोड मिलेंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। तो राजस्थान भूगोल के सेशन में आज हमारा टॉपिक रहेगा अधात्विक खनिज। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा अधात्विक खनिज। तो राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल के इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं खनिजों के बारे में। तो हम आज देखेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि अधात्विक खनिज कहते किसे। एक तो इसमें क्या नहीं पाई जाती, इसमें धातु नहीं पाई जाती, इसमें धातु नहीं पाई जाती है। और अधातु कहते किसे, अधातु कहते हैं कि एक तो ये इसमें चमक नहीं पाई जाती, एकमात्र ऐसी अधातु जिसका अपवाद आप लिख सकते हो। अपवाद क्या लिखोगे? एकमात्र अधातु, एकमात्र अधात्विक खनिज जिसमें चमक पाई जाती है, कौन है वो? तो इसका अपवाद है हीरा, डायमंड। एकमात्र अधातु या अधात्विक खनिज, एकमात्र अधात्विक खनिज जिसमें अपनी चमक पाई जाती है, जिसमें अपनी क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। उसके बाद इनमें तन्यता नहीं पाई जाती, मतलब इनको पीटने पर क्या होगा? ये जो इसके कण है वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। आपने देखा होगा किसी पत्थर को आपने देखा होगा, संगमरमर को तो आपने देखा ही होगा, जब उसको पीटते हैं तो वो टूट जाती है। ऐसा नहीं कि वो फैल जाएगी, वो फैलेगी नहीं, क्या होगी? टूट जाएगी। तो इसमें तन्यता नहीं पाई जाती। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अधात्विक खनिज विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद। देखो, अपवाद सभी जगह पाए जाते हैं, इसी में भी एक अपवाद है। कौन है? ग्रेफाइट कार्बन का ये अपर रूप है। हीरा भी कार्बन का अपर रूप होता है। आपने साइंस में देखा होगा, कार्बन के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, जिसमें हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन की श्रृंखलाओं से बनता है हीरा। उसी प्रकार ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, जिसमें विद्युत की चालकता पाई जाती है। तो एकमात्र अधात्विक खनिज जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपने ग्रेफाइट का उदाहरण देखा होगा, आप दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हो। आपने पेंसिल देखी होगी, जो पेंसिल के अंदर जिससे हम लिखते हैं वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। वो ग्रेफाइट का बना होता है, विद्युत का सुचालक होता है। उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ग्रेफाइट आपने देखा, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और अन्य सभी अधात्विक खनिज विद्युत के कुचालक होते हैं। संगमरमर में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, ब्रक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। तो ये गुण पाए जाते हैं, जिसमें वो सारे क्या होंगे? अधात्विक खनिज होंगे। वो सारे अधात्विक खनिज होंगे। तो आप
वैसे आपने धातु है धातु के बारे में 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी देखा होगा, 10th क्लास तक देखा होगा। यदि आप साइंस स्ट्रीम से हो तो उसके बाद में भी आपने इसके बारे में देखा होगा। धातु है धातु में आपने बहुत बार अंतर किया होगा। तो ये भी आप एक बार देख सकते हो कि अधात्विक खनिज कहते किसे हैं। इसका विपरीत हो जाएगा धात्विक खनिज। धात्विक खनिज इसका विपरीत हो जाएगा, उसमें धातु पाई जाएगी, चमक पाई जाएगी, उसका ऐसा कोई अपवाद नहीं मिलेगा, तन्यता उनमें पाई जाएगी। और विद्युत के सारी धातुएं क्या होती है, सुचालक होती है। तो ये बातें हमने बात की अधात्विक खनिजों की, ये थोड़ी सी विशेषताएं है, ये आप लिख लेना। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि एकमात्र अधात्विक खनिज जिसके अंदर अपनी चमक पाई जाती है कौन हो जाएगा, हीरा। हीरा क्या है, अधात्विक खनिज। उसके बाद एकमात्र अधात्विक खनिज जिसके अंदर विद्युत का प्रवाह संभव है वो कौन है, ग्रेफाइट है। ये भी देख लेना आप। तो इस प्रकार से हम इनको देखते हैं। अब हम बात करेंगे आगे अधात्विक खनिजों की, कौन कौन से अधात्विक खनिज है। वैसे हमने इसका जब वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, उसमें हमने देखा था कौन कौन सी धातुएं और कौन कौन सी अधात्विक खनिज है वो देखा था। लेकिन आज उन सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, उन सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अधात्विक खनिजों। तो अधात्विक खनिजों के सेशन में आज हम पहली ही अधात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे, जो क्या होगा, अभ्रक। तो अभ्रक के बारे में चर्चा करते हैं। अभ्रक क्या है, कभी हमने देखी है या नहीं देखी, कभी इसको प्रयोग में लिया है या नहीं लिया। तो देखो, अभ्रक को आपने देखा तो जरूर, आपने देखा है। हाँ, इतना हो सकता है कि आप जानते नहीं कि वो है क्या एग्जैक्ट में। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, इसको कहते हैं माइका। अभ्रक को क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, माइका है। इसे माइका भी कहते हैं। अभ्रक दो प्रकार की होती है। अभ्रक कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आप पूछोगे कौन कौन सी होती है, तो देखो, एक होती है सफेद अभ्रक, सफेद अभ्रक, और दूसरी होती है गुलाबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक। और इस गुलाबी अभ्रक को कहते हैं बायोटाइट अभ्रक, बायोटाइट अभ्रक। सफेद अभ्रक होती है और कैसी होती है, बायोटाइट या गुलाबी अभ्रक होती है। दो प्रकार की होती है। अब बात करें कि इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं विद्युत उद्योग में, विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं, विद्युत उद्योग में करते हैं। और कहाँ करते हैं, ताप भट्टियों में करते हैं, ताप भट्टियों में उपयोग करते हैं। ताप भट्टियों में क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है, ये जो अभ्रक है विद्युत एवं ताप या उष्मा की कुचालक होती है, कुचालक होती है। ये जो अभ्रक है विद्युत एवं ताप या उष्मा की कुचालक होती है। उष्मा भट्टियों में, ताप भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो बाहर जो लेबर काम कर रही है, जो श्रमिक वहां पे काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं, वो उस उष्मा का प्रभाव उन पर कम देखने को मिले, उनको वो ताप कम महसूस हो। विद्युत रोधी ईंटें बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा लाइट के खंभे, तो लाइट के खंभों के ऊपर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आपने देखी होगी, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आपने कभी देखी होगी। ये जो संरचनाएं होती है किसकी बनी होती है, ये अभ्रक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अभ्रक और चीनी मिट्टी की बनी होती है। तो इनसे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा लाइट जो तारे होती है वो इन्हीं के सहारे आगे लगाई जाती है, ताकि इसको अभ्रक से क्यों बनाते हैं, ताकि जो विद्युत का जो करंट है वो हमें न लगे। विद्युत, क्योंकि ये विद्युत की कुचालक होती है, इसीलिए इनका प्रयोग वहां पे किया जाता है। तो ये है अभ्रक। अब बात करते हैं कि अभ्रक का उत्पादन राजस्थान में कहाँ कहाँ से होता है, क्योंकि हमारा जो मुख्य जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो यहीं से बनता है। जो
इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो अपना है वो क्या से बनेगा, इनके उत्पादन क्षेत्र से बनेगा। उत्पादन क्षेत्र से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि राजस्थान में अदरक का उत्पादन कहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इसके उत्पादन क्षेत्र को भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में ये अदरक कहाँ कहाँ पाई जाती है वो देखते हैं। इसके उत्पादन क्षेत्र, अदरक राजस्थान में पाई जाती है सर्वाधिक भीलवाड़ा में। कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा में। इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की अदरक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदरक नगरी कहते हैं। अदरक नगरी पूछा जाएगा राजस्थान की अदरक नगरी है तो कौन हो जाएगी? तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान की अदरक नगरी कहते हैं। भीलवाड़ा में कुछ जगह है जहाँ पे पाई जाती है। कहाँ है? तो एक जगह है दाता भूणास। दाता भूणास ये जगह है, स्थान का नाम है। क्या है? दाता भूणास। और एक जगह है जहाजपुर। जहाजपुर। जहाजपुर भी कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है, जहाँ से किसका उत्पादन किया जाता है? अदरक का खनन किया जाता है। फिर हम बात करें अजमेर में। अजमेर, कौन सा मेर? अजमेर। अजमेर में कौन सा स्थान है जहाँ से अदरक का उत्पादन किया जाता है? तो दो स्थान है, एक तो है भिनाई। भिनाई कहाँ पे है? अजमेर में। एक और जगह है ब्यावर। ब्यावर में भी किसका खनन किया जाता है? अदरक का खनन किया जाता है। आपको पता होगा ब्यावर वर्तमान में जिला है। वर्तमान में जिला है। जिला है। कौन? ब्यावर को वर्तमान में जिला बना दिया गया है। जिलों के पुनर्गठन की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें हमने बात की थी कि ब्यावर को क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। ब्यावर बी अवेर। बी अवेर के आपने नाम देखा होगा। बी अवेर के बाद इसका नाम कर क्या बन गया? ब्यावर बन गया। और वर्तमान में ये क्या है? जिला है। तो यहाँ से किसका खनन किया जाता है? अदरक का खनन किया जाता है। फिर हम देखते हैं उदयपुर में भी कुछ जगह है जहाँ से अदरक का खनन किया जाता है। तो उदयपुर, उदयपुर में भी कुछ स्थान है जहाँ से अदरक का खनन किया जाता है। वो स्थान कौन सा है? चंपागुड़ा। चंपा गुड्डा। ये चंपा बूढ़ा नहीं है, चंपा गुड्डा है। कहीं देख लो चंपा बूढ़ा हो गया। चंपा तो बूढ़ी होती है, बूढ़ा नहीं होता। तो ये क्या है? चंपा गुड्डा है। चंपा गुड्डा से भी किसका खनन किया जाता है? अदरक का खनन किया जाता है। तो ये भी आप बात ध्यान में रख लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या इसको साथ साथ में आपने लिख लिया होगा। देखो ये कुछ फैक्चुअल डाटाज है जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। बार बार लिखोगे तो ये याद भी हो जाएंगे। ऐसे कोई ये हुआ तो है नहीं कि याद नहीं होगा। यदि आपने इसको हवा बना दिया गया है, क्योंकि हाउ अपने आपने नाम तो सुना होगा हाउ, कभी देखा नहीं है उसको, लेकिन डर लगता है। क्यों लगता है पता नहीं, क्या बचपन से सुनते आ रहे हैं हाउ है हाउ है। ये हाउ क्यों है? हमने दिमाग में बना रखा है। हमारा जो दिमाग है वो सबसे पावरफुल है। वो चाहे तो हमें बीमार कर सकता है, चाहे तो बीमारी से स्वस्थ कर सकता है। हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं कि हमें याद नहीं होगा। वो हमें बीमारी है नेगेटिविटी की। उस नेगेटिविटी को निकाल दो। सुबह सुबह 10 मिनट आप ध्यान किया करो, मेडिटेशन किया करो। आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ही आएगी। तो सुबह सुबह 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन किया करो। सब चीजों को भुला करके ध्यान किया करो। एक स्थान पर केंद्रित होकर के अपने माइंड को केंद्रित करके ध्यान किया करो, ताकि आपका जो माइंड है सही चले। क्योंकि माइंड एक मशीन थोड़ी, माइंड मशीन थोड़ी है जिसको आप चलाए रखोगे चलाए रखोगे चलाए रखोगे। इसको रेस्ट जरूरी है। आप रात को सोते हो तो भी ये रेस्ट नहीं लेता। आप सोते हो लेकिन फिर भी आपको रात में स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। वो ड्रीम्स आएंगे तो आपका दिमाग चलता रहेगा। तो इसलिए ध्यान किया करो, मेडिटेशन किया करो, सब चीजें आपको याद होने लगेगी। तो इसको याद रख लेना। ये बातें आप बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएंगी। बार बार याद रखनी पड़ेगी, बार बार लिखना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात ते पत्थर पर बड़े निशान। बार बार प्रयास करोगे तो एक दिन पत्थर पर भी निशान पड़ जाएगा, वरना नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको लिख लेना आप।
अब आप बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और खनिज के बारे में। नेक्स्ट खनिज जिसका नाम है बेरेलियम। बेरेलियम, बेरेलियम के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। बेरेलियम क्या है, इसको प्रतीक में लिखते हैं बीई। बीई। अब देखो बात करते हैं आगे, ये बेरेलियम पाया कहाँ पे जाता है, राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, क्या इसका गुण होता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका गुण। इसका गुण देखते हैं कि ये पाया, इसमें क्या पाया जाता है, क्यों इसका प्रयोग करते हैं। पहली बात तो ये होता है पारदर्शी खनिज। पारदर्शी खनिज होता है। अब तो इतना तो मैं आपसे आशा कर ही सकता हूँ कि आपको पारदर्शी के बारे में तो पता होगा। अब बात करते हैं, पारदर्शी तो है, उसके बाद ये क्या है, आणविक खनिज है। आणविक खनिज है। आणविक खनिज है। आणविक खनिज का मतलब क्या है, इसके अंदर परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन की अभिक्रियाएं होती है। तो ये परमाणु विखंडन की अभिक्रिया द्वारा संपादित होता है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, परमाणु विखंडन की क्रिया। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है। साइंस का टॉपिक है परमाणु विखंडन क्या होता है, परमाणु संलयन क्या होता है, आणविक विखंडन, आणविक संलयन ये क्या होता है, वो सारी बात। लेकिन आप इतना देख लेना, आपने एक सुना होगा परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट आपने सुना होगा। उस परमाणु विस्फोट में जो विस्फोट होता है, जो उसकी जो खतरनाक जो धमाका होता है, जो उससे नुकसान होता है, उसका कारण ही क्या होता है, परमाणु विखंडन होता है। उसके अंदर परमाणुओं का विखंडन होता है। परमाणुओं का विखंडन इस प्रकार से होता है, ये जो हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन में बदल जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं और हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 अलग होंगे तो कितने होंगे, इसमें इस प्रकार से ये बनेगा। तो इसका क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, ऊर्जा विसर्जित हो रही है, इसमें से ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा उष्मा निकलेगी, तो उसी उष्मा से ये विस्फोट होता है। ये तो क्या कहलाता है, परमाणु विखंडन। साथ ही साथ देख लो परमाणु संलयन क्या होता है, परमाणु संलयन। परमाणु संलयन का उदाहरण आप इस प्रकार से देखते हो, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। किन्हीं 2 पदार्थों के जुड़ने से एक नया पदार्थ बन जाए तो क्या होता है, संलयन होता है। तो इसके अंदर देखो, ये हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, साइंस का टॉपिक है। यदि आप साइंस के बैकग्राउंड से हो तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो इसके अंदर एक तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो क्या है, हीलियम है। क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से जब ये हीलियम का निर्माण होता है तो इससे भी उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा निकलती है, उष्मा विक्षेपित होती है, निक्षेपित होती है। और यही उष्मा, यही जो उदाहरण है, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। तो सूर्य पे जो उष्मा का स्रोत है, सूर्य पे जो उष्मा बनती है, सूर्य से हमें जो उष्मा दिखाई देती है, उसका स्रोत यही है। सूर्य पे जो बार बार उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसका स्रोत यही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, वहां पर भी हीलियम का निर्माण करते हैं। इस परमाणु विखंडन से ज्यादा खतरनाक होता है परमाणु संलयन। आपने बिग बैंग थ्योरी आपने कभी पढ़ी होगी, यदि आपने वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ी है, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ी है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ वो थ्योरी यदि आपने पढ़ी है, तो आपने देखा होगा बिग बैंग थ्योरी, जिसमें सूर्य पर कभी क्या होता है, एक धमाका होता है, जोरदार विस्फोट होता है, जिससे सूर्य के छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं, जिनसे ग्रहों का निर्माण होता है। सबसे मान्य थ्योरी यही है कि बिग बैंग थ्योरी के कारण ही पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। उस बिग बैंग घटना के कारण, वो घटना किसकी वजह से हुई थी, इसी हाइड्रोजन के हीलियम बनने से हुई थी, परमाणु संलयन से हुई थी। और परमाणु विखंडन से हमें जो परमाणु विस्फोट, जो आपने कभी हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के अंदर है, वहां पर जो विस्फोट हुआ था, वो उसमें यही घटनाएं घटी थी, परमाणु विखंडन हुआ था। बेरेलियम का भी उसमें प्रयोग किया जा सकता, हो सकता है उसके अंदर बेरेलियम का प्रयोग किया जाए, हो सकता है उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया हो सकता है उसके अंदर थोरियम का प्रयोग किया गया हो।
ये जो तत्व होते हैं ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, हीलियम को दो भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, और इसी से हीलियम दो भागों में टूटता है और ऊष्मा विसर्जित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं परमाणु विस्फोट। तो ये आणविक खनिज है, परमाणु विखंडन की क्रिया इसके अंदर होती है, और क्या होता है, परमाणु विस्फोट होता है। जरूरी नहीं है इनका प्रयोग परमाणु विस्फोट के लिए किया जाए, परमाणु विस्फोट के लिए नहीं, परमाणु संयंत्रों द्वारा जो विद्युत का निर्माण किया जाता है वो भी इसी घटना के द्वारा किया जाता है। जो ऊष्मा निकलती है उससे क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। तो विद्युत बनाने के लिए इसका प्रयोग भी किया जाता है बेरिलियम का, लेकिन ज्यादातर इसका जो प्रयोग कौन करता है, तो सेना करती है, भारतीय सेना। भारतीय सेना में भी कौन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका प्रयोग करता है। तो वो भी देखते हैं। तो ये आपने थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा की थी, समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग करता, या इसका हम बात करें कि इसके खरीद इसकी खरीद का अधिकार केवल सेना को है, सेना को है। और सेना में भी कौन, एक संस्था है DRDO, रक्षा शोध एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी खरीद करता है, किसकी, बेरिलियम की। ये बात बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, बेरिलियम की खरीद कौन करता है, तो कौन करता है, DRDO संस्था है एक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लेना कि इसका प्रयोग कौन करता है, केवल और केवल इसका प्रयोग सेना करती है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है परमाणु संयंत्रों में, परमाणु संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, परमाणु संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं राजस्थान में बेरिलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन से स्थान है जहाँ से बेरिलियम का खनन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, आपने ये लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र। बेरिलियम के उत्पादन क्षेत्र, बेरिलियम का जो उत्पादन किया जाता है उदयपुर से, कहाँ से, उदयपुर से बेरिलियम का उत्पादन किया जाता है। उदयपुर में दो स्थान है, एक तो है शिकारबाड़ी, कौन सी बाड़ी है ये, शिकारबाड़ी है। और एक जगह जहाँ से हमने पहले भी देखा था अब्रक का, जहाँ से खनन किया जाता है चंपागुड़ा, चंपागुड़ा जहाँ से अब्रक का भी खनन किया जाता है, शिकारबाड़ी से भी अब इसका खनन किया जाता है बेरिलियम का। तो चंपागुड़ा से बेरिलियम और अब्रक का खनन किया जाता है। क्वेश्चन आएगा शिकारबाड़ी और चंपागुड़ा से किसका खनन किया जाता है, तो बेरिलियम का खनन किया जाता है। यदि पूछ लिया जाए दाता बुनास और चंपागुड़ा से किसका खनन किया जाता है, तो इसका आंसर बेरिलियम नहीं होगा, अब्रक होगा, क्योंकि दाता बुनास से बेरिलियम का खनन तो नहीं किया जाता, लेकिन चंपागुड़ा से अब्रक का खनन जरूर किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो उदयपुर के बाद हम देखते हैं जगह जयपुर की, तो जयपुर से भी किसका खनन किया जाता है, बेरिलियम का खनन किया जाता है जयपुर। जयपुर में जगह है गुज्जरबास, गुज्जरबास कौन सा बास है, गुज्जरों का बास, गुज्जरबास है, जहाँ से किसका खनन किया जाता है, बेरिलियम का खनन किया जाता है। अजमेर में एक स्थान है, अजमेर से भी खनन किया जाता है बेरिलियम का। अजमेर में एक स्थान है बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, कौन सी सिंदरी है, बांदर सिंदरी है। बांदर सिंदरी से भी किसका खनन किया जाता है, बेरिलियम का खनन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा बेरिलियम खनिज के बारे में, अभ्रक के बारे में भी हमने देख लिया। अब एक और खनिज के बारे में देखते हैं, जो भी क्या है, एक आणविक खनिज है। कौन सा खनिज है, यूरेनियम जिसका नाम है,
क्या नाम है जी? यूरेनियम उसका नाम है। सेना में जिसका काम है, यूरेनियम जिसका नाम है, उसी के बारे में देखने वाले हैं। यूरेनियम ये भी क्या है? एक आणविक खनिज है। आणविक खनिज है। ये भी क्या है? आणविक खनिज है। इसके बाद यदि हम देखें कि ये जो यूरेनियम है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वही बात, नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। क्या होता है नाभिकीय विखंडन? हमने पहले देख लिया था। अब बात आती है कि ये पाया कहाँ पे जाता है, इसका उत्पादन कहाँ से किया जाता है। तो इसका उत्पादन किया जाता है, देखो उत्पादन, इसका प्रोडक्शन कहाँ से किया जाता है, इसका खनन कहाँ से किया जाता है, तो स्थान है उदयपुर। उदयपुर देखो, इसीलिए तो अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि अरावली में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अब तक जो हमने खनिज देखे वो लगभग अरावली के क्षेत्रों के ही देखे हैं। अरावली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में, इसीलिए अरावली को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। उदयपुर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है उमरा। ये जो उमरा क्षेत्र है, यहाँ से किसका खनन किया जाता है? यूरेनियम का खनन किया जाता है। पाया कहाँ जाते? उमरा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में ये स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं एक स्थान और, जहाँ सीकर। कौन सा स्थान? सीकर। हरिओम। सीकर से भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। सीकर के अंदर हमने पहाड़ियां देखी थी, कौन सी थी? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां। तो आप कमेंट में जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि ये खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है। यदि आपने पुरानी वीडियो देखी है और उनको बार बार आपने पढ़ा है, याद किया है, तो पता होना चाहिए कि खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो इसका कमेंट में आप जवाब दोगे कौन सी नदी का उद्गम होता है। हमें भी तो ये पता लगे कि आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी, आप उनको बार बार याद करते हो कि नहीं करते। तो सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से किसका खनन किया जाता है? यूरेनियम का। यहाँ से भूमिगत सुरंग बना करके, भूमिगत सुरंग बनाकर भूमिगत सुरंग बना करके खनन किया जाता है यूरेनियम का। कहाँ से? सीकर से। उसके बाद में एक जगह और है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा से भी खनन किया जाता है यूरेनियम का। भीलवाड़ा में जगह है भुनास। दाता भुनास से खनन किया जाता था। अभ्रक भुनास से किसका खनन किया जाता है? यूरेनियम का। किसका खनन किया जाता है? यूरेनियम का खनन किया जाता है। उसके बाद एक जगह है अजमेर में। कौन सी जगह? किशनगढ़। आपने किशनगढ़ की चित्रशैली को देखा होगा, बनी ठनी के बारे में देखा होगा, वही किशनगढ़ है ये, जहाँ से किसका खनन किया जाता है? यूरेनियम का खनन किया जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और खनिज के बारे में। साथ साथ में लिख लिया करो ताकि बाद में आपको पढ़ना आसान हो जाए। लिखा हुआ जल्दी याद रहता है, खुद का लिखा हुआ जल्दी याद रहता है, पता चल जाता है कि हमने कहाँ और क्या लिखा। एक और खनिज के बारे में देखते हैं, खनिज जिसका नाम है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस, ये जो एस्बेस्टोस है इसका प्रयोग करते हैं। ये रेशेदार होता है। कैसा होता है? ये रेशेदार होता है। रेशेदार होता है। इसे मिनरल खनिज भी कहते हैं। इसे मिनरल खनिज भी कहते हैं।
अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग उपयोग के बारे में यदि हम देखेंगे तो इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट की पाइपें बनाने में, सीमेंट की पाइप व चद्दरें बनाने में, क्योंकि ये रेशेदार होता है। आपने देखा होगा सीमेंट की पाइपों को, तो आपने देखा ही होगा सीमेंट की चद्दरों को भी आपने देखा होगा। हम जो घरों में भी लगाते हैं सीमेंट की चद्दरें, तो उन सीमेंट की चद्दरों में किसका प्रयोग किया जाता है? एस्बेस्टोस का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो जल्दी टूटे नहीं, वो उसकी जो स्थायित्व लंबा हो जाए। तो यानी कि उसको ज्यादा लंबे चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एस्बेस्टोस का प्रयोग करते हैं। रेशेदार होता है, आपने उसमें थोड़े रेशे से देखे होंगे, वो रेशे क्या होते हैं? एस्बेस्टोस होता है, एस्बेस्टोस होता है। कौन सा? तो आपने देखा होगा सीमेंट की पाइप और चद्दरें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो एस्बेस्टोस है, इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार है मतलब भारत के अंदर केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां से एस्बेस्टोस का खनन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के अलावा कोई और राज्य में इसका उत्पादन नहीं किया जाता। अब देख लेते हैं इसके उत्पादन क्षेत्र। इसके उत्पादन क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो उदयपुर उदयपुर में एक जगह है, नाम है खेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। उसके बाद एक नाम है सलूम्बर। स्थान कौन सा? सलूम्बर। आपको तो पता होगा सलूम्बर वर्तमान में क्या है? जिला है। वर्तमान में जिला। कौन? सलूम्बर को वर्तमान में क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। ये भी आप बात ध्यान में रख लेना। उसके बाद एक स्थान और है उदयपुर के अंदर ही, कौन सा है? ऋषभदेव। ऋषभदेव। तो ऋषभदेव से भी किसका खनन किया जाता है? एस्बेस्टोस का खनन किया जाता है। उसके बाद जगह है डूंगरपुर। उदयपुर के बाद डूंगरपुर। डूंगरपुर से भी किसका खनन किया जाता है? एस्बेस्टोस का खनन किया जाता है। उदयपुर डूंगरपुर में जगह है गोगला। दोगला नहीं, गोगला। गोगला व घटी घला। गोगला व घटी गला से किसका खनन किया जाता है? एस्बेस्टोस का खनन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एक दो बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि गोगला व घटी गला कौन से खनिज से संबंधित है। तो कौन से खनिज से संबंधित है? ये एस्बेस्टोस खनिज से संबंधित है। तो ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और खनिज के बारे में। साथ साथ में लिख लिया करो, ताकि लिखा हुआ आपको जल्दी याद रहेगा। एक और खनिज के बारे में, खनिज का नाम है क्वार्टज। तो क्वार्टज के बारे में देख लेते हैं। क्वार्टज का प्रयोग किया जाता है विद्युत व चीनी उद्योग में, प्रयोग इसका किया जाता है। विद्युत व चीनी मिट्टी उद्योग में उपयोग किया जाता है। विद्युत व चीनी मिट्टी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? क्वार्टज खनिज का। क्वार्टज खनिज का इस प्रयोग किया जाता है। पाया कहाँ पे जाता है? इसके उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे? राजस्थान में ये कहाँ कहाँ से उत्पादित किया जाता है? तो ये एक जिला है अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर जिला। अजमेर जिले में स्थान है ब्यावर व केकड़ी। ब्यावर व केकड़ी। मजे की बात तो ये है, जादू कुछ हुआ था थोड़े समय पहले। जादूगर ने जादू किया और इन दोनों को ही क्या बना दिया गया? नए जिले बना दिए गए। ये दोनों ही क्या है? वर्तमान में नए जिले हैं।
वर्तमान में नए जिले हैं ब्यावर और केकड़ी। देखो जादू किसी के साथ भी हो सकता है, जादूगर का जादू था, हाथों का कमाल था। तो ये कमाल हुआ और ब्यावर और केकड़ी को भी क्या बना दिया गया, नए जिले बना दिए गए। तो अजमेर में पहले ये दोनों स्थान हुआ करते थे, वर्तमान में दोनों ही क्या है, नए जिले हैं। तो ब्यावर और केकड़ी से किसका खनन किया जाता है, क्वार्टज का खनन किया जाता है। ये भी बात आप ध्यान में रख लेना। फिर एक जिला आता है पाली। पाली में जगह है नानी वाड़ा। नानी वाड़ा, कौन सा वाड़ा, नानी का वाड़ा। देखो नानी का नाम सुनते ही कितने अच्छी खुशबू आती है। देखो नानी के गांव, नानी के गांव की, नानी के हाथ के दही और रोटी की बड़ी खुशबू आती है। आप कभी गए होंगे नानी के गांव, आपको बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होगी चूरमा की। देखो ये बात है नानीवाड़ा। नानीवाड़ा से किसका खनन किया जाता है, क्वार्टज का खनन किया जाता है। पाली में एक जगह और है, कौन सी, रायपुर। तो रायपुर से भी किसका खनन किया जाता है, क्वार्टज का खनन किया जाता है। फिर एक जिला आता है टोंक। टोंक जिला, तो टोंक जिले से भी क्वार्टज का खनन किया जाता है। टोंक जिले में स्थान है देवली। देवली, मालपुरा, अरे मालपुआ नहीं है, मालपुरा स्थान है। कौन सा स्थान, मालपुरा। तो मालपुरा से भी किसका खनन किया जाता है, क्वार्टज का खनन किया जाता है। तो यहाँ से किसका खनन किया जाता है, क्वार्टज का खनन। तो हमने देखा क्वार्टज खनिज के बारे में, विद्युत एवं चीनी मिट्टी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र अजमेर में ब्यावर व केकड़ी। देखो ब्यावर और केकड़ी दोनों को नए जिले बना दिए गए हैं। पाली, पाली में नानीवाड़ा और रायपुर। टोंक में देवली और मालपुरा, जहाँ से किसका खनन किया जाता है, क्वार्टज का खनन किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने कुछ धात्विक खनिजों के बारे में देखा। अगली क्लास में और हम देखेंगे कुछ और खनिजों के बारे में। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को ये कंटेंट शेयर कर देना ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणा पीसीएस के YouTube प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।